हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रांति नारी। मैं हूं अनुष्का और इस चैनल पर हम हिस्ट्री, लिटरेचर और पावरफुल पर्सनालिटीज के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको सोसाइटी को समझने में हेल्प करेंगे, जो सिर्फ आपको सच नहीं बल्कि ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो सिर्फ 23 साल का था, पर उसकी सोच पूरे सिस्टम से बड़ी थी। लोग कहते हैं कि उसने देश के लिए अपनी जान दे दी, मगर उसकी सोच आज भी हम लोगों में जिंदा है। वो था जो बताता था कि बंदूक उठाना तो आसान है, लेकिन समाज को बदलना उतना ही मुश्किल। वो सिखाता था समाज बदलना, सोच बदलना और कैसे अपनी सोच पर टिके रहना है। इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक सोच थी, जिस सोच के पीछे एक आदमी था, और वो आदमी था भगत सिंह। So today we are decoding the life of Bhagat Singh versus his followers. हम सब ने उनका नाम हमेशा से ही किताबों में और स्टोरी बुक्स में पढ़ा है, और हमेशा से ही उन्हें एक हीरोइक सिंबल की तरह देखा है। पर क्या हम समझ पाए कि भगत सिंह एक्चुअली में एक सिंबल नहीं, एक सोच थे। वो चाहते थे कि हर इंसान के अंदर सोचने की शक्ति हो। भगत सिंह सोशलिस्ट आइडियल्स के बहुत हित में थे, क्योंकि वो नहीं देख पाते थे एक गरीब फार्मर का दुख और साथ साथ एक गरीब मजदूर का दुख। भगत सिंह चाहते थे कि हर इंसान के पास बराबरी हो। भगत सिंह चाहते थे कि कोई दबकर ना रहे। क्या हम भगत सिंह को पढ़ते तो हैं, पर क्या हम समझ पाते हैं? हम भगत सिंह की आइडियाज और स्लोगन्स को बोलते तो हैं, पर उनकी दी हुई सोच को समझ पाते हैं? उन्होंने हमारी आजादी के लिए जान दे दी, पर क्या हम आजादी से सोच पा रहे हैं? वो 23 साल का लड़का जो पूरे ब्रिटिश सिस्टम से भिड़ गया था, और आज लोग वो हैं जो शायद अपनी सीट के लिए भी ना लड़ पाए। वो ब्लाइंड फेट के बिल्कुल खिलाफ था, और यहाँ लोग वो हैं जो प्रशासन के खिलाफ जाने में जिनके रोंगटे खड़े हो जाए। भगत सिंह वो था जो सच कहने से नहीं डरता था। क्या हम आज सच कहने में अनकंफर्टेबल नहीं होते? 1907 में पैदा हुआ पंजाब के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा, जो बाकी बच्चों से बहुत अलग था। जहां बच्चे खेलने कूदने की, गेहूं उगाने की बातें किया करते थे, वो बंदूकें उगाने की बातें किया करता था। वो शुरू से ही सबसे बहुत अलग था। उसकी सोच हमेशा से ही क्रांतिकारी थी, क्योंकि उसके चाचा और पापा शुरू से ही आजादी की लड़ाई में थे। इसलिए उसे देशभक्ति सिखाई नहीं गई, बल्कि उसके खून में आई थी। जिसके बाद आता है समय 1919 का। जब उसने उस मिट्टी को पहली बार छुआ, तो उस मिट्टी के अंदर से धूल नहीं, बल्कि एक गुस्सा, एक डर और एक फैसला निकला, जुनून आजादी का। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने सिर्फ लड़ना नहीं सीखा, बल्कि समझना भी सीखा। उन्होंने किताबें पढ़ी, समाज को समझा और धीरे धीरे अपनी एक सोच बनाई। जबकि आजकल के लोग ब्लाइंड फेथ पर विश्वास करके किताबें पढ़नी ही भूल जाते हैं, अपने आप सोर्सेज इकट्ठे करने ही भूल जाते हैं। जब इंसान मौत के बहुत करीब होता है, तो वो अक्सर भगवान को याद करता है। पर वो उस टाइम क्या कर रहे थे? उन्होंने एक किताब लिखी, Why am I an Atheist? ये किताब, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो इस किताब में किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये समझा रहे हैं कि वो एक इंसान का जवाब दे रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं कि वो क्यों नास्तिक है, वो क्यों नहीं मानते भगवान पर, और वो कहते हैं कि उन्हें कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं दिखता भगवान को मानने के पीछे। वो मांगते हैं और वो कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं देखता उस गरीब बच्चे को, और भगवान क्यों नहीं देखता होने वाली इतने सारी दरिद्रता को। वो कैसे मरने देता है इतने सारे इंसानों को, वो कैसे दुख पहुंचाता है उन गरीबों को। वो नहीं समझ पाते थे भगवान का ये क्रोध। वो नहीं समझ पाते थे कि भगवान कैसे इंसानों से इतना दूर है। इसमें उनका अहम नहीं था। जब भी लोगों ने कहा कि ये तो उनकी एरोगेंस है, वो खुद लिखते हैं कि भगवान का ना मानना उनकी हिम्मत नहीं, उनके लिए एक पॉइंट ऑफ वीकनेस है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे एग्री करें, मगर हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इतने मुश्किल समय में भी वो सोच रहे थे, अपनी सोच के साथ। भगत सिंह कभी भी किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम भगवान को इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि हम डरते हैं भगवान के बिना आने वाली मुश्किलों से, हम डरते हैं अकेलेपन से। और वो कहते थे कि वो किसी चीज से नहीं डरते। ऐसा नहीं था कि वो भगवान की एक्सिस्टेंस को मना अपनी एरोगेंस की वजह से कर रहे थे, सिर्फ उनके सवाल और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे थे कि वो नहीं समझ पाए। भगत सिंह अगर आज होते तो शायद पहचान में आने में मुश्किल होती, क्योंकि वो किसी भी सोशल मीडिया पर वायरल तो ना होते, क्योंकि वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं, सच्चाइयों के पीछे भागते। यकीन मानिए, भगत सिंह को हम हीरोइक विजन की तरह मांगते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ ऐसे इंसान थे जो सिर्फ सोचते थे और सच का पीछा करते थे, और वो उसी चीजों को सच मानते थे जब तक कि वो सच समझ में आए। भगत सिंह को समझना तो आसान नहीं है, मगर उनके फॉलोअर्स तो हजारों हैं, क्योंकि लोग सिर्फ उनकी डीड्स पर ध्यान देते हैं, उनकी सोच पर नहीं। इस वीडियो को खत्म मैं एक सवाल से करना चाहती हूँ कि हम आजाद तो हो पाए, पर क्या हम सोच से आजाद हो पाए? भगत सिंह हमारे अंदर तब तक जिंदा है जब तक हम सोचते हैं, और मुझे लगता है कि मैं भगत सिंह को जिंदा रखना चाहती हूँ, उनके दी हुई सोच और साहस को जिंदा रखना चाहती हूँ, उनकी आइडियोलॉजीज को जिंदा रखना चाहती हूँ। भगत सिंह हमारे अंदर तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हम सोचते रहेंगे। क्या आप सोचना चाहते हैं?